नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बातों के साथ। आज बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो यार। एनर्जेटिक तो रहता ही हूँ मैं, कभी कभी मेरा भी मूड खराब हो जाता है, पर वही है ना, राक्षस है, शैतान है, कहीं ना कहीं तो हावी होगा, तो अपने को उसी चीज़ से ओवरकम करना है। भैया एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। मैं कमेंट पढ़ रहा था हमारी वीडियो के नीचे, तो एक इंसान ने ये लिखा है कि आप हर वीडियो में सिर्फ 4 या 5 श्लोक क्यों करते हो, और आगे के जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर आप इतनी ज्ञान की बात क्यों बताते हो, 1-2 वीडियो में क्यों नहीं खत्म कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तो जिसने भी ये कमेंट किया है या जिसने भी जहाँ से भी पढ़ा है तूने, उस इंसान ने हमारी स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी होंगी। आई एम डैम श्योर नहीं देखी होंगी, क्योंकि हमने इसका उत्तर स्टार्टिंग में ही दे दिया था। हम मनुष्य हैं और ह्यूमन टेंडेंसी बड़ी ख़राब होती है, हम लोग बड़ी जल्दी उकता जाते हैं, बोर होते हैं चीज़ों से। तो अगर मैं एक ही दिन में संपूर्ण कर दूंगा, भाई मैं डेली 5-5 घंटे बैठ के 10 दिन में पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा और इकट्ठा मैं डाल दूंगा वीडियो, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। फिर वही बात आ जाएगी, 10 घंटे का वीडियो है, हम कैसे देखेंगे। देखो, अब 10 घंटे तो आप डेली नहीं बैठ सकते ना, 10 घंटे को आप पॉज कर करके महीने 1.5 महीने में संपूर्ण करोगे। अब वो तो मैंने एक दिन एक मूड में बोली हुई चीज़ होंगी, परंतु ये तो डेली मैं आपको भगवत गीता का उच्चारण कर रहा हूँ, तो डेली नए मूड के साथ, नई बातों के साथ आपको वो चीज़ मिल रही है। और जैसा कि बोला, ह्यूमन टेंडेंसी है, तो 10 मिनट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे, ड्राइविंग करते हुए ऑडियो चला सकते हो, सुन सकते हो, रेडियो पे तो सुनते हो ना, तो 10 मिनट क्या अपने धर्म के लिए नहीं निकाल सकते। 10 मिनट आप दिन में हज़ारों, मतलब कितनी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, 10 मिनट अपने धर्म के लिए निकालो। तो ये वही चीज़ है। और आप जो अक्षित तूने बोला कि आप ज्ञान की बात क्यों बताते हो, एक कनेक्टिविटी चाहिए ना। 10 घंटे या एक ही बार में मैं आपको सारे श्लोकों का उच्चारण कर दूं, या फिर रोज़ाना ही मैं सीधा आकर आपके सामने श्लोकों का उच्चारण करूं, कनेक्टिविटी कहाँ है। कोई मनुष्य या कोई इंसान पहली बार देख रहा होगा, वो कहेगा भाई ये तो आते स्टार्ट हो गया, इसने तो बताया भी नहीं क्या कर रहा है। तो बीच से श्लोक देखेगा, बीच से सुनेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। एटलीस्ट शुरू की मैं कहता हूँ कि अगर वो मेरे 40वें एपिसोड में जुड़ा कोई इंसान, ठीक है, 40वें एपिसोड में चल रहा होगा हमारा कौन सा, ये अपना 3रा अध्याय या 4था अध्याय चल रहा होगा, उसमें वो सीधा श्लोक सुनेगा, शायद नहीं समझ पाएगा, बट एटलीस्ट वो शुरू के 3 मिनट देखेगा, वो एक ज्ञान की बात लेकर जाएगा सनातन धर्म से जुड़ी हुई, तो एटलीस्ट कुछ तो पहुंचा हमारी वीडियो के ज़रिए लोगों तक। तो ये है मेरा तात्पर्य। और जो लोग शुरू से जुड़ रहे हैं, तो वो पूरे की पूरी, मुझे पता है जितने भी वीडियो बनेंगे सब देखेंगे, क्योंकि वो एक कंटिन्यू होते हुए वो पूरा एक वार्तालाप है। बीच से देखने पे किसी की, आप बीच में से बात सुनोगे नहीं समझ में आएगी, शुरू से देखोगे तो समझ में आएगी। और ये मेरा बताने का अलग तरह का स्टाइल है, परंतु श्लोक और उसके भावार्थ में कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ, तात्पर्य मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में। और ज्ञान की बातें 80% तक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 20% आप भी तो सनातनी हो, आपको भी तो ढूंढनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ अधूरी रह गई, आप ढूंढो और मुझे बताइए। तो ये जवाब है उस मनुष्य के लिए, या जो कोई भी इस विषय में सोचते हैं इस तरह का। तो भाइयों, बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, विलंब नहीं करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 34 की ओर। श्लोक नंबर 34 वही कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि इससे पहले एपिसोड में हमने श्लोक नंबर 33 तक किया था। 33 में श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने सवाल पूछा था, सवाल नहीं पूछा था, एक बताया था जो उनके मन में चल रहा था। तो आधा श्लोक वहाँ था, उसी श्लोक के कंटिन्यूएशन में आधा श्लोक ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अर्जुन जी क्या कहते हैं कि चंचलम ही मने कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्मायम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। इसका भावार्थ ये है, अर्जुन कृष्ण जी से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो मन है बड़ा ही बलवान है, चंचल है और बहुत ही दृढ़ और बलवान है, इसको कंट्रोल में करना बड़ा ही कठिन है मेरे लिए। ये उसी तरह कठिन है जैसे कि नित्य जो वायु चलती है ना, उसको रोकना कितना कठिन होता है, उतना ही कठिन मेरे लिए इस चंचल मन को रोकना और कंट्रोल में करना है।
तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 35 की ओर। अब इसमें इसका उत्तर देते हुए कृष्ण जी क्या कहते हैं, असंशम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च ग्रहम ते। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे महाभाव, हे कुंती पुत्र अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। ऑब्वियसली जो ये मन है बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला है, बहुत चंचल है। आप जो इसको कंट्रोल में करोगे तो बड़ी कठिनाई होती है उसको कंट्रोल में करने में। परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास से और वैराग्य से वश में हो जाता है। अभ्यास क्या है? आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप चीज़ों को निरंतर करने की कोशिश करोगे कि भाई जैसे मुझे मीठा नहीं खाना है, भाई मुझे कैलोरी इतनी ज़्यादा इंटेक नहीं करनी है, तो आप पहले दिन सोचोगे इतना खा लेता हूँ, दूसरे दिन सोचोगे, तीसरे दिन, आपको ऐसे करते करते 15-20 दिन, महीने भर में आदत पड़ जाती है कि आप कंट्रोल कर लेते हो अपने चंचल मन को। और वैराग्य से, वैराग्य क्या कि आपको हर तरीके से डिटैच होना पड़ता है चीज़ों से। वैराग्य मतलब अपनी दुनिया में मशरूफ़ इंसान, कोई घर की नहीं टेंशन, बाहर की टेंशन नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, एक न्यूट्रल भाव से आप रहने की कोशिश करो, वैराग्य में जाओ। जैसे वैराग्य क्या होता था कि पहले ज़माने में जंगल की ओर निकल जाते थे, योग विद्या करना शुरू कर देते थे, उस तरह के वैराग्य। आज के ज़माने में तो वो चीज़ नहीं कर सकते कि जंगल में निकल जाओ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी करनी होती हैं, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ों को। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 36 की ओर। संयात्मात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तू यतता शक्यो अवाप्तु मुपायत। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा मत यह है कि जिसका मन वश में नहीं है, जो मनुष्य योगी, अपने योगी तो वो कहलाएगा नहीं, क्योंकि जब तक मन वश में नहीं होगा वो मनुष्य योगी नहीं कहला सकता। जिस मनुष्य का मन वश में नहीं है उसके लिए यह योग करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, योग अचीवमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। परंतु जिस मनुष्य का मन कंप्लीटली उसके कंट्रोल में है, जिसका मन चंचल नहीं है, स्थिर है, उस मनुष्य के लिए यह योग पाना बड़ा ही सहज हो जाता है, इजी हो जाता है। तो यह मत मेरा है। जैसा कृष्ण जी ने बोला इति में मति, तो यह कृष्ण जी का मत है, वो इस विषय में कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 37 की ओर, 37 की ओर। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण जी से, अयति श्रद्धयोपेतो योगा अचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। इसका भावार्थ है, अर्जुन जी बोलते हैं कृष्ण से कि जो योग में श्रद्धा रखने वाला है परंतु वह मनुष्य संयमी नहीं है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, तो इस कारण इस काल में जो भी मनुष्य इस योग विद्या से या योग से विचलित हो गया है, वो मनुष्य भाई जब वो विचलित हो गया, ऑब्वियसली वो भगवान के पास तो नहीं जा सकता, मतलब वो भगवान परमात्मा में तो कम्प्लीटली लीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मन ही विचलित हो गया इस योग से। तो वह वहाँ न जाकर किस गति को प्राप्त होता है, मतलब कहाँ उसकी आत्मा जाती है, वो कहाँ जाता है उसके बाद। तो भाई जब इस योग से उसका मन ही विचलित हो गया और वो योग की सिद्धि को ही नहीं प्राप्त कर पाया, ऑब्वियसली वो जब सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया तो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिस मनुष्य का मन विचलित हो गया इस योग से, वह किस गति को जाता है, वो कहाँ जाता है, उसका क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और हाँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों को भेजो ये वीडियो, शेयर करो और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, धर्म की ज्ञान की बातें फैलाओ लोगों तक। बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है आप लोगों से, प्लीज़ बढ़ाइए आगे और कुछ ज्ञान की बातें सीखिए और सिखाइए लोगों को। तो भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। मेरी पर्सनल वीडियो में तो शायद मैं इस तरह के हाथ नहीं जोड़ूंगा, परंतु ये मेरे धर्म की बात है, ज्ञान की बात है, सनातन धर्म के विषय की बात है। तो भैया हाथ क्या जोड़ना पड़े, दंडवत भी लेटना पड़ेगा, मैं लेट जाऊँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।